के अधिकार थे, उनके लिए मोदी जी हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रयास करते रहे और आज हमें खुशी है कि वो चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे धन जन योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर करना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना हो। भाइयों और बहनों, ये सारे काम आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपको ये जान के हर्ष होगा कि पहले दलित महिलाओं को, वंचित महिलाओं को कोई पूछता नहीं था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना के ये साबित कर दिया कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं और नारी अभिनंदन नंदन बिल लाके उन गरीब दलित वंचित बहनों को भी वो अधिकार दे दिया कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पार्षद का हो। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, बाबा साहब कहते थे कि किसी समाज की अगर प्रगति का आकलन करना है तो वहाँ की महिला का आकलन करना चाहिए कि वो कितनी समृद्ध है, कितनी आगे है, पढ़ी लिखी है, आर्थिक रूप से सशक्त है। इस बात को मोदी जी ने जाना, प्रधानमंत्री जी ने समझा और उन्होंने नारी अभिनंदन बिल लाके ये साबित कर दिया कि जब तक हम उन गरीब दलित वंचित महिलाओं को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। भाइयों और बहनों, मैं भी दलित समाज से आती हूँ। मुझे उत्तराखंड की गवर्नर बनाया, आज उत्तर प्रदेश में मैं कैबिनेट मंत्री हूँ। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, दलित समाज को सम्मान दिया है। हम उनका जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। भाइयों और बहनों, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2014 से पहले केवल 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई थी। आज हमें ये कहने में गर्व है कि हमारी 9 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और आर्थिक रूप से अपनी उन्नति कर रही हैं, प्रगति कर रही हैं, अपने घर को अच्छा चला रही हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं, अपने पति के कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं। ये बड़ी बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हमें कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को कोई सम्मान नहीं दिया था। अगर भारत रत्न दिया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। और भाइयों बहनों, जो पंचतीर्थ आर्च बने हुए हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जहाँ अमेरिका में पढ़े, जहाँ जो उनकी कर्म भूमि है और जहाँ उनके अस्थि कलश रखे हैं, ऐसे 5 स्थानों को बीजेपी सरकार ने, केंद्र की बीजेपी सरकार ने उन्हें पंचतीर्थ का नाम दिया है। भाइयों और बहनों, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि हमें जो कहते हैं वो करते हैं। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि मोदी गारंटी है, तो हमें इस बात को भी मानना चाहिए कि हमारी अगर कोई गारंटी ले रहा है तो ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो बाबा साहब जो छोड़ के गए हैं अधूरे सपने, उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे धन जन योजना हो, चाहे घर घर में जल नल की व्यवस्था हो, चाहे घर गांव में लाइट पहुंचाने का काम किया हो। और आज भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं
कि जितने भी हमारे हाईवे जुड़े हैं, नए नए हमारे एम्स हॉस्पिटल बन रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटी बन रही हैं, जो बाबा साहब का सपना था कि हमारे बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, हमारी बहनों का अच्छा इलाज हो, वो सारे काम आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हमें जो भी कार्य करने हैं समर्पित भाव से बाबा साहब को याद करके उनके सपनों को साकार करने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के काम करना है। ये मैं आपसे आह्वान करती हूँ। आप आज जितने भी आप लाए हैं बाबा साहब के फोटो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ का मेरा एक एक कार्यकर्ता भीमराव अंबेडकर बन के दिखाए, उनके पदचिन्हों पे चले और समाज के जो अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करे। बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय बाबा अंबेडकर। जब मैं लखनऊ से चली थी तो अच्छी धूप निकल रही थी, और जब मैं बिहार में पटना में उतरी तो एकदम बारिश का मौसम था, और उसमें भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हो और अभी भी भीगते हुए खड़े हो। ये बाबा साहब का आप सम्मान कर रहे हो, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हो। बाबा साहब के इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनका जो समागम हम मना रहे हैं, उसमें आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है कि इतनी बारिश में भी आप रुके नहीं हो, थके नहीं हो, लगातार खड़े हो। मैं दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। भाई और बहनों, बाबा साहब एक ऐसा संविधान रच के गए, उन्होंने जो अपमान देखा उस समय, जो वो उन्होंने देखा कि दलितों के संग, वंचितों के संग कैसा व्यवहार होता था, कैसे उनको अपमानित किया जाता था। बाबा साहब ने तो यहाँ तक सोचा कि ऐसे जीवन से फायदा क्या। उनके जो सपने हैं उनको साकार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान में हमारे लिए अधिकार बना के गए हैं, उनको आज तक कांग्रेस की सरकार ने सोचा ही नहीं कि दलित वंचितों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। एक ही नारा होता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जो उनके समय तो हटी नहीं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार आज नहीं रह गया। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, आप चले जाइए इन दोनों कार्यालय में, जनता दल यू के कार्यालय में और राजद के कार्यालय में, सिर्फ यही 3 चीज मिलेंगे। हम आपको स्वस्थ करते हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो गरीबों को लूटेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसको जेल के अंदर बंद करूंगा। उसी तरह बिहार में एक बार भाजपा की सरकार बनाओ, एक बार भाजपा के कार्यकर्ता बूथ बूथ पर फैल जाइए और एक एक कार्यकर्ता लग जाइए। यदि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया बिहार में दिखेगा तो भाजपा की सरकार बनाइए। वो या तो नेपाल भाग जाएंगे, नहीं तो गया में उनका पिंडदान करने का काम भाजपा शुरुआत करेगी। साथियों, ये गुंडा राज खत्म करना है, आतंक राज समाप्त करना है, बालू माफियाओं को समाप्त करना है, जमीन माफियाओं को समाप्त करना है। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत और धन्यवाद दोनों करता हूं कि इस भीषण बारिश में भी लगातार आप अंबेडकर समागम में आप सभी लोग आए और सभी इस समुदाय के, सभी समुदाय के साथियों के साथ आप आने का काम किया। अंबेडकरवादी सिर्फ और सिर्फ भाजपा है साथियों, और भाजपा को समर्थन देकर नरेंद्र मोदी जी को ताकत दीजिए। और आप लोगों ने देखा पिछले 4 चुनाव में, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोग कहते थे कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन तीनों राज्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत किया और वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को भरोसा करने का काम किया। इसलिए सभी अंबेडकरवादियों से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आज अंबेडकर
समागम के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बता दीजिए, मोदी जी की गारंटी है 2024 और 25 जीतने का काम कीजिए। आप सभी लोग आए, सबका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। आज अंबेडकर समागम में हम लोगों के उत्तर प्रदेश से आई हम लोगों की बड़ी बहन और वहां के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय बेबी मौर्य जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार विधानसभा के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय हरीश सहनी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय नंदकिशोर यादव जी और इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सैयद शाहनवाज साहब, इस मंच पर उपस्थित लोकसभा के सांसद आदरणीय छेदी पासवान जी, आदरणीय जनक राम जी, शिवेश राम जी, भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के अध्यक्ष लखेंद्र पासवान जी, रामप्रीत पासवान जी, सम्मानित मंच और इस मंच पर के सामने उपस्थित हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, जिसने 4 घंटे से लगातार बारिश में खड़े होकर यह दिखाया है कि भाजपा के कार्यकर्ता बारिश में भी खड़े रह सकते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर बताना चाहती है, लगातार इस देश में अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, उसको पूरा करने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में अंबेडकर साहब के सपने को आगे बढ़ाया। और आज सोचिए, आज के तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जिसको भीम ऐप कहते हैं, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित करने का काम किया। अंबेडकर साहब के सपने को साकार करने के लिए 5 तीर्थ स्थान बनाए गए। बॉम्बे से लेकर जिस अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किया, वहां तक तीर्थ स्थान स्थापित करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है साथ। लेकिन स्पष्ट है, आज जिस तरह लाखों की संख्या में पटना में आप लोग जुटे साथियों, ये बड़ा स्पष्ट दिखलाता है अंबेडकरवादी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे लोग तो नकली अंबेडकरवादी हैं, जिन लोग ये कहते हैं गरीबों को आगे लाएंगे लेकिन दूसरे को नहीं लाएंगे, अपने लाना है। आरक्षण की बात करते रहे लालू प्रसाद जी, सबसे पहले उनके लिए आरक्षण कौन है? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे लिए दूसरा आरक्षण कौन है? मेरा बेटा तेजस्वी यादव है। फिर कहते हैं तेज प्रताप यादव है। और फिर कहते हैं जब हमारे सांसद उनकी बेटी को चुनाव हरा देते हैं, तब आरक्षण देकर उनको राज्यसभा भेज देते हैं। यही अंबेडकरवादी है क्या? अंबेडकरवादी है ये भारतीय जनता पार्टी है साथियों। कभी नंदकिशोर जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी मंगल पांडे जी हुआ करते थे, और आज सम्राट चौधरी अध्यक्ष है। कल किसी को पता नहीं कि कल कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा। लेकिन ये जो बगल वाली 2 पार्टियां हैं साथियों, इसमें सबको पता है राजा तय है, राजा तय करेगा, पॉकेट से निकालेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और ये प्रदेश अध्यक्ष हो गए। और एक पार्टी में एक तो राष्ट्रीय जनता दल है साथियों, वहां तो फिक्स है। 1997 में पार्टी बनी, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी थे, और आज 25 साल के बाद भी लालू जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए साथियों, मैं तो सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस भीषण ठंड में और भीषण बरसात में पिछले 4 घंटे से आप लगातार
इस पूरे इलाके में घूमते रहे और जब कुछ नहीं मिला तो आपने अपना ही होर्डिंग उखाड़ कर अपने माथे पर ले लिया। मैं सबको सैल्यूट करता हूं साथियों। ये वर्षा भी ये बारिश भी आपको नहीं रोक पाएगी। हम जरूर आश्वस्त करते हैं। आदरणीय बहन बेबी मौर्य जी यहाँ आज आई हैं। हमारे सभी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हैं और सब जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह आज पार्टी को मजबूत किया है, हमें पूर्ण भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2040 की 40 सीट 2024 में जीतने का काम करेंगे। और आज तक हम लोगों ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को, जो गरीब का लाल थे, गुदरी के लाल थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। दो बार जनसंघ के लोगों ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों। लालू प्रसाद जी को भी बिहार के मुख्यमंत्री पर गद्दी पर बैठाने का काम बिहार के भाजपा के 39 विधायकों ने किया। नीतीश कुमार जी, अभी ये पार्टी पीछे में इनके एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हमको लगता है इनके बगल में आके कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी के लिए परसा हो रहा है। अशुभ हो गया है हम लोगों के लिए, इसलिए शुभ कार्य करना है साथियों। और 2025 में नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारते हैं, उस पलटासन को ही खत्म कर देना है और बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है साथियों। लगातार नीतीश कुमार जी कहते हैं, जब महिला साथियों को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने तो शराबबंदी कर दिया, लेकिन साथियों जब नीतीश कुमार 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 987 शराब की दुकानें थी और नीतीश कुमार जी ने जब 11 साल राज किया तो 11,000 शराब की दुकानें कर दी। बिहार के लोगों को 11 गुना शराबी बनाया और आज तो हद पार कर गया है। एक फोन घुमाइए और आपको होम डिलीवरी घरे घर पहुंच जाएगा। यही